हे गाइस, वेलकम टू अंडर्स अकेडमी। आई एम निशांत शर्मा। अभी इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे पोस्ट मॉडर्न को देखते हैं। हमने पिछली वीडियो में यानी कि चैप्टर 8 में क्लास 6 की हिस्ट्री की हमने मौर्य तक देख लिया था। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? वो बृहद्रथ था। 185 के टाइम पे मौर्य का डिक्लाइन हो गया था। ठीक है, अब डिक्लाइन के बाद पोस्ट मॉडर्न आया। अब मौर्य के बाद भी तो हिस्ट्री चलेगा ना। अभी देखिए, आपकी जो एनसीईआरटी बुक में है वो ये पोस्ट मॉडर्न वाली सीरीज नहीं बताया गया है। ठीक है, वहाँ पर डायरेक्ट नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया गया है जो कि वाइटल विलेज समथिंग कुछ करके है। लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जिस बिहाफ पे पढ़ रहे हैं, वो हमारा इंटेंशन है ट्रिपल सी वाला, यानी कि कॉन्सेप्ट कनेक्टिविटी एंड क्यूरियोसिटी। तो उसके लिए कनेक्टिविटी वाला जो वर्ड है, ये कनेक्टिविटी वाला सी है, उसके हिसाब से हमारे लिए पोस्ट मॉडर्न पढ़ना इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं पोस्ट मॉडर्न में कौन कौन से आते हैं। मौर्य के डिक्लाइन के बाद किस किस प्लेस पे कौन कौन से न्यू किंगडम अराइज हुए, न्यू किंगडम एस्टेब्लिश हुए। देखते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट का जो सीन है वो सबसे पहला जो डायनेस्टी एम्पायर एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो था इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक अपना स्थापना किया था। अब इंडो ग्रीक के बाद जो नेक्स्ट जो आएगा वो था साकाज। अब साकाज कहाँ से आते हैं? तो साकाज जो थे वो एशियन पीपल थे। ठीक है, सेंट्रल एशियन पीपल, सेंट्रल एशिया से आए थे। अब सेंट्रल एशिया से इंडिया में एंटर करने के लिए तक्षशिला से होकर क्रॉस करना था। यानी कि पिछली वीडियो में हमने तक्षशिला बहुत ही बढ़िया साइट बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले मैं रिकमेंड करूँगा वो देख लीजिए। ठीक है, वीडियो आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तक्षशिला से सेंट्रल एशिया से एंटर किया और ये साकाज डायनेस्टी का फॉर्मेशन किए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि साकाज के ऐसे बहुत सारे किंगडम थे। कुछ किंगडम ऐसे थे जिनको गुप्त ने डिफीट किया। अब गुप्त किंग यानी कि गुप्ता को जो भी किंग होंगे उन्होंने हराया उनको। ठीक है, किनको? साकाज किंगडम को। अब साकाज के बाद कुषाण आएंगे, साकाज के बाद कुषाण आएंगे। अभी जो जितने भी डायनेस्टी हैं सब डायनेस्टी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पे हम ओवरव्यू ले रहे हैं कि पोस्ट मॉडर्न के बाद कौन कौन से प्लेस पे कौन कौन से डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ताकि आप ओवर जंप ना करें। ठीक है, आपके माइंड में ये सब वर्ड फैमिलियर हो, साकाज फैमिलियर हो, कुषाण फैमिलियर हो। ठीक है, इंडो ग्रीक फैमिलियर, ताकि बाद में जब इनका डिटेल्स में पढ़े तो आप कुछ अननोन नहीं लेके हाँ ये तो जानते ही नहीं हम। अब कुषाण के बाद गुप्ता आए। गुप्ता का टाइम फ्रेम क्या था? गुप्ता का टाइम है 320 AD to 540 AD। अभी देखिए गुप्ता को भी हम बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे क्योंकि ये क्लास 6 की जो हिस्ट्री है वो गुप्ता तक ही बताती है हमें। अभी देखते हैं नॉर्थ सेंट्रल ईस्ट इंडिया। अब नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में कौन कौन से थे वो देखते हैं। तो यहाँ पे सुंग डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट होगा। लाइक हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो मौर्य डायनेस्टी का लास्ट रूलर था बृहद्रथ, जिसका 185 में डिक्लाइन हो गया था, तो उसको हराने वाला कौन था? वो था पुष्यमित्र शुंग, जो कि उसी का जनरल था। मौर्य डायनेस्टी का ही जनरल था। जनरल मतलब जो आर्मी का जनरल होता है वो था। और इसने बृहद्रथ को मार करके, हरा करके और अपना शुंग डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट करा। ठीक है, कितने में करा? 185 में। अब शुंग डायनेस्टी 185 to 75 BC तक चला। अब 75 BC में इसका डिक्लाइन हुआ और इसका डिक्लाइन के बाद जो नेक्स्ट किंगडम आया, जो नेक्स्ट डायनेस्टी आया वो था कान्हा डायनेस्टी। अब कान्हा डायनेस्टी स्टार्ट किए, इसके अलग अलग फैमिली मेंबर रूल करेंगे। ठीक है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 75 से 30 BC के आसपास इसका भी डिक्लाइन हो गया। ठीक है, यानी कि अब सेंट्रल और नॉर्थ एशिया में शुंग और कान्हा डायनेस्टी जो रूल किए थे, जो फेमस थे उस टाइम पे। अभी देखिए, अब हम देखते हैं कि वेस्ट और सेंट्रल पार्ट में कौन से थे। लाइक हम नॉर्थ देख रहे हैं, ऊपरी पार्ट में। अगर ये इंडिया का मैप है तो इस पार्ट में, ऊपरी पार्ट में, मतलब ये नॉर्थ और सेंट्रल एशिया में यहाँ तक में कौन कौन से डायनेस्टी थे वो देखा हमने कि यहाँ पे सुंगुस थे और काणवस थे। अभी देखते हैं वेस्ट पार्ट में। ठीक है, वेस्ट और सेंट्रल पार्ट इंडिया के पार्ट में कौन कौन से डायनेस्टी थे। तो यहाँ पे सातवाहन आएंगे। ठीक है, सिमुख सातवाहन सबको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब सातवाहन का टाइम फ्रेम क्या था? इसका 30 BC to 320 AD, यानी कि 30 BC से 320 AD तक, यानी कि जब तक गुप्तास का फॉर्मेशन नहीं हुआ तब तक ये सातवाहन वहाँ पे रूल किया करते थे, मतलब उनका शासन था। अभी एक बात आप ध्यान रखिएगा कि सातवाहन को भी अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, वकाटाकाज को भी पढ़। अब सातवाहन के बाद वकाटाकाज आएंगे, वकाटाकाज का एस्टेब्लिशमेंट होगा। अभी देखिए आप ये दोनों डायनेस्टी जो होंगे, जो वेस्ट सेंट्रल एशिया में होंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग बहुत बढ़िया से। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम लोग बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव वे में पढ़ेंगे, जो आपको यहाँ से पढ़ने के बाद समझ में पूरे अच्छे से आप चीज़ों को समझ पाओगे। अगर एंशिएंट हिस्ट्री कहीं बात चलेगा तो आप बिल्कुल अच्छे से बोल पाओगे क्लास 6 पढ़ने के बाद भी। तो इसके बारे में बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप बस इन सब डायनेस्टी से फैमिली हो। हाँ, सुंग कौन था फैमिली, एक बार नाम सुन लीजिए अच्छे से। कानवाज क्या थे, सातवाहन भी थे, वकाटाकाज भी थे, ताकि हम जब इनके बारे में डीप में पढ़े तो आपको समझ में आए सारा कुछ। अभी देखते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे हमारा। अभी नेक्स्ट लोकेशन क्या अपना? ये है साउथ इंडिया। अभी साउथ इंडिया देखते हैं। साउथ इंडिया अभी देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में जो
मतलब स्टार्टिंग में मिड जो मिडिएवल था और लास्ट एंशिएंट था, इसके बीच में ये हाँ ये इतने सारे जो भी किंगडम्स हैं, जो भी डायनेस्टी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। लाइक चोलास हो गया, विजयवाला, ठीक है, तंजूर जो स्थापना था उसका, वो सारा हम इसका स्टोरी पढ़ेंगे हम लोग। चोला हो गया, चीरा हो गया, पांड्या हो गया, पल्लव हो गया, चालुक्यास हो गया। अभी आप एक बार ध्यान दीजिएगा कि सब एक दूसरे को हराएंगे, सब एक दूसरे को डिफीट करेंगे, एक दूसरे के लिए मार करेंगे, लड़ाई करेंगे, वो सारा कुछ देखेंगे हम लोग। इन सब का जो भी लव ट्रायंगल फॉर एंगल जो भी है वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, और मौर्य पोस्ट मौर्य के बाद कुछ चेंजेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। वो क्या था कि एग्रीकल्चर बहुत स्प्रीड हुआ, ठीक है। अब एग्रीकल्चर मतलब जो इससे पहले था वो था क्या था, वो हमारा जो काऊ था वैदिक पीरियड में, वो काऊ इंपॉर्टेंट था। लेकिन अब क्या हुआ, क्या अब हमारे लिए लैंड इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अब जो होगा वो लैंड इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अब काऊ से ज़्यादा उसका वैल्यू हो गया। अब ग्रोथ ऑफ टाउन, क्राफ्ट प्रोडक्शन, ट्रेड, अब ये सब बढ़ेगा। मतलब एक अच्छे डेवलप्ड कंट्री होने के लिए जो हमारे पास अभी जो रिसोर्स का रिक्वायरमेंट होगी, उस टाइम पे एक डेवलप्ड सोसाइटी फॉर्मेशन का स्टार्ट हो गया था, ठीक है। ट्रेड सिस्टम बढ़ेगा, क्राफ्ट प्रोडक्शन बढ़ेगा, टाउन प्लानिंग अच्छे से होगा, वो सारा कुछ होगा। तो ये था हमारा पोस्ट मॉडर्न के बारे में। अभी सब डायनेस्टी को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, नेक्स्ट चैप्टर में, अब जो आने वाले नेक्स्ट चैप्टर होंगे, ठीक है। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल NS Academy. Thank you for watching.